हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय माता दी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी अब ठीक है। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने सुबह का अपना पूरा टोटल काम कर लिया है। कपड़े भी धुल दिए हैं, मशीन सुबह लगा दी थी और मैंने झाड़ू पोछा सब, पूजा स्नान ध्यान सब हो गया। अब मैं बना रही थी अपने लिए। बच्चे सुबह स्कूल चले गए। वो तो उनका रोज का है, सुबह स्कूल जाना है उन्हें। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं लगी हुई हूँ बस यही नाश्ते की तैयारी में। तो वही है ना कि तबीयत चाहे कितनी खराब हो या कुछ भी हो, तो घर का काम तो करना ही है। और ये नहीं है कि मजबूरी में आके करते हैं, मतलब एक लाइफ स्टाइल बन जाती है अपनी। अगर हम ये सब कुछ भी ना करेंगे तो तब भी मतलब हमारा मन नहीं लगेगा, मतलब हमसे खाली भी नहीं बैठा जाएगा। तो ये चीज ना हमारे अंदर ना नसों में घुस गई है, घर के काम करने की एक हॉबी होती है ना। अब तो वो हॉबी अच्छी तरह से घुस गई है। चाहे कितने ही बीमार क्यों ना हो, तो घर का तो ये छोटा मोटा काम खुद ही करना है। और मुझे तो मतलब यह है कि जब तक ये काम ना करूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ करा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, बस यही सब रोजमर्रा की यही सब बातें हैं। और कितने भी बीमार बीमार क्यों ना हो, कुछ क्यों ना हो, तो ये सब तो काम लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, खैर छोड़िए। मैं बना रही थी अपने लिए चाय। तो बाद मैंने ये कि चलो नाश्ता कर लेते हैं, खाना पीना भी जरूरी है। और भूख तो खैर नहीं लग रही, मतलब खाने पीने का इतना मन नहीं कर रहा। क्योंकि जुकाम में ना एक दिमाग बुराया बुराया सा हो रहा है बिल्कुल। मतलब दिमाग में ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कुछ खो गया हो। तो कहीं ना माइंड खुल नहीं रहा जुकाम की वजह से। तो मैं आज बना के पीऊंगी काढ़ा। क्योंकि ये ना 3 दिन मैंने देखा कि 3 दिन में शायद मुझे आराम लग जाए। दवाई तो मैंने ली नहीं थी, पर बच्चे जिद कर रहे थे। कल डांट भी पड़ गई और बच्चों की। पर मैं जल्दी से दवाई नहीं लेती हूँ। तो बस यही इसी कारण की वजह से मैंने दवाई भी नहीं ली कि 3 दिन तक देखती हूँ। अगर नहीं लगेगा आराम तो फिर देखूंगी। तो आज मैं बनाकर पीऊंगी दोपहरी में काढ़ा। आज मैं 2-3 बार काढ़ा पीऊंगी, उससे तो आराम लगना ही चाहिए काढ़े से। दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि काढ़े से जरूर आराम लगेगा। तो पहले पीऊंगी मैं चाय। चाय पीने के बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा नाश्ता तो करना ही पड़ेगा जबरदस्ती। तो फ्रेंड्स, उसके बाद दोपहरी में मैं पीऊंगी मैं काढ़ा। तो बस इन्हीं सब कामों के बाद और एक मुझे बनाना है आज सोफे के कवर। सोफे के कवर मार्केट से तो नहीं हो रहा जाना, पर क्योंकि अब पेपर शुरू हो गए, बिटिया के पेपर है 30 तारीख से। तो फ्रेंड्स, अब कहीं नहीं जाना बिल्कुल भी। तो इसी चक्कर में ही। तो फ्रेंड्स, चाय मेरी तैयार हो गई है। चाय पीने के बाद मैं और कुछ काम करूंगी और ऊपर छत पे कपड़े फैलाने हैं मुझे अभी। तो फ्रेंड्स, लगती हूँ काम में। पहले अपने ये बाल झाड़ लूँ, बाल गिल्ले हो रहे हैं। तो यहाँ हफ्ते में 3 बार तो मैं शैम्पू ज़रूरी करती हूँ बालों में। और 3 दिन नहीं करती, वही सोमवार बुध और शुक्रवार। तो यहाँ मैं 3 दिन अपना ज़रूरी करती हूँ। अगर ना करो तो फिर बाल रुखे रुखे से हो जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज कपड़े धुले थे तो सब मतलब सारे कपड़े मैं उतार के लेके आ रही हूँ अभी छत पर से। तो इनकी बनाऊंगी मैं तय। तो बनाते हैं फ्रेंड्स इनकी तय। और कपड़े हैं ये। तो पहले मैं बनाऊंगी इनकी तय और उसके बाद मुझे एक साड़ी अपनी पिनअप करनी है। तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले मैं कपड़े की तय बना देती हूँ, उसके बाद करूँगी साड़ी पिनअप। और यहाँ पर मैंने तय बनाना शुरू कर दिया है कपड़ों का। जो कपड़े सुबह में धुले थे तो वो अब तक मतलब सूख गए थे, क्योंकि हवा चल रही थी और मशीन में तो कपड़े मतलब सूख ही जाते हैं, थोड़े बहुत ही हवा में डालने पड़ते हैं।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ साड़ी की, जैसे कि मतलब घूम जल्दी से नहीं बन पाते। तो यहाँ जो मेरी ये साड़ी है तो इसके भी घूम ना जल्दी से नहीं बन पाते। तो मैंने सोचा कि इनके घूम ना एक बार में बना के रख लूँ। तो यहाँ पे ना मशीन की मदद से मैंने मशीन रख ली है, उधर आपको नज़र आ रही होगी। तो हवा इतनी चल रही थी कि ये पर्दे बार बार सामने आए जा रहे थे, दिक्कत हो रही थी। और हवा कुछ करने ही नहीं दे रही थी बिल्कुल भी काम। तो यहाँ फिर मैंने दूसरी साइड में कैमरा रखा और तब मैंने ये घूम बनाने शुरू करे। तो यहाँ पे इसका मैनेजमेंट कुछ इस तरह से लेना है कि यहाँ पे ना इसको पल्ले को इतना लेकर और यहाँ पे ना एक टिक लगा लेंगे, मतलब पेंसिल से यहाँ पे, कि यहाँ पे इतने ना हम यहाँ से घूम बनाने शुरू होते हैं। तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट हम कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पेन से या पेंसिल से आप एक छोटा सा निशान बना लीजिए। और फिर कुछ इस तरह से फिर यहाँ से आप मतलब घूम बनाएंगे अपने। और यहाँ देखिए मैंने फिर से, क्योंकि पेन नहीं मिल रहा था तो मैं पेन लेके आई। अब यहाँ मैंने कुछ इस तरह से ना यहाँ पे लगा लिया है निशान। और मैं वैसे ही आपको ना घूम बना के दिखाऊंगी कि मुझे कितने घूम लेने हैं। और आप भी इसी तरह से पहले घूम बना के देख लीजिए कि आप कितने, आपकी साड़ी के कितने घूम बनेंगे, क्योंकि साड़ी बड़ी और छोटी भी रहती है। तो इस तरह से पहले मैं घूम बना के अपना जितना पल्ला हमें रखना है उतने उतने की ज़रूरत से, तो मुझे इतना पल्ला मुझे रखना था अपनी साड़ी का। तो यहाँ मैंने पल्ला नाप लिया है और मुझे बाकी इतनी साड़ी के बनाने हैं घूम। तो एक निशान हमें इस साइड में हमें लगाना है। तो एक निशान वो हो गया और एक निशान हमारा ये हो गया। और इतनी बची हुई बीच की साड़ी के हमें बनाने हैं घूम। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट ले लिया है और अब बनाना शुरू करेंगे हम घूम। तो सीधी तरफ से जैसे आप बनाते हो तो उसी तरह से आप घूम बना लीजिए। आप जिस प्रकार से घूम बनाना चाहते हो उसी तरह से आप घूम बना लीजिए। और घूम बनाने के बाद उसको बिल्कुल बिल्कुल मतलब तय बना के, यहाँ देखिए जिस तरह से मैंने घूम बनाने शुरू कर दिए हैं। ये कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, देखने में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, पर जब आप करने बैठोगे ना तो ये बिल्कुल भी भारी काम नहीं लगेगा। बहुत अच्छे से आपकी साड़ी के घूम एक जगह बैठ भी जाएंगे। और जब आप कहीं जाओगे या जब साड़ी बांधोगे तो एकदम से साड़ी बंध भी जाती है, क्योंकि घूम बनाने में ही टाइम लगता है। वरना साड़ी कभी कभी साड़ी इसीलिए नहीं पहन पाते क्योंकि घूम बनाने में वक्त लगता है। तो ये इस साड़ी के मैंने घूम बराबर बराबर ले लिए हैं और इसको कर लेंगे हाथ से हम प्रेस। हाथ से कर लीजिए या आपकी वैसी जॉर्जेट या मतलब आपकी कॉटन वाली साड़ी हो तो आप प्रेस कर लीजिए। तो ये इस साड़ी के घूम मेरे कुछ इस तरह से बैठ गए हैं। यहाँ आराम से एक बार अगर अच्छे से घूम बैठ जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हमें अपने सारे घूम ले लेने हैं। तो यहाँ मैं भी सही से कर रही हूँ ताकि मुझसे भी गलती ना हो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये मैंने सोचा ही है क्योंकि रोज़ रोज़ जब साड़ी बांधती थी तो मुझसे ना बहुत काफ़ी टाइम लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी साड़ी के एक बार ही घूम में सेट कर लूँ। तो यहाँ मैंने ले ली है मशीन और इस तरह से जो मैं आपको अभी घूम दिखा रही थी, जहाँ तक हमारे घूम रहेंगे वहाँ तक हम उन घूमों पर लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई बस ऊपर की साइड में लगा लें और वो घूम हमारे वहीं अपने एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा भारी काम नहीं है, जब आप करने बैठोगे तो बहुत इजी सा लगेगा और जब घूम एक बार बन जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से अपनी साड़ी के घूम बना लिए हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे साड़ी के सारे घूम सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ। तो यहाँ एक एक करके मैंने अपने घूम मतलब ऊपर से लगा के नीचे तक हाथ से प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि हाथ से आसानी से बैठ जाते हैं इस साड़ी में, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे एक बार में पूरे के पूरे साड़ी के घूम एक बार लेके और यहाँ हाथ से या आप प्रेस की मदद से इसको प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ मैंने अपनी साड़ी के सारे घूम कर लिए हैं प्रेस और बहुत ही अच्छे से घूम बैठ गए हैं मेरे। सिलाई मैंने कर ली है। तो जब आप करें तो इसी तरह से
करें। मेरी और भी साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं अपनी सभी साड़ियों के जिन जिनके घूम नहीं बनते तो मैं उनके घूम इसी तरह से ना बना के रखूँगी। जब बना के रखूँगी तो वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से मेरे परमानेंट ये घूम मेरे बन गए हैं। और बस कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप साड़ी बांधते हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ मैं भी मतलब इस तरह से आपको लगा के दिखाती हूँ कि मेरे घूम किस तरह से बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब कुछ इस तरह से मेरी साड़ी के घूम, कैमरा मतलब ठीक से नहीं हो पा रहा था तो मैंने, अब आ गई हूँ मैं बरामदे में, तो यहाँ मैं ठीक से आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से कि मेरी साड़ी के घूम किस तरह से बैठे हैं। तो यहाँ बस फिर जब एक बार साड़ी के घूम अगर हमारे परमानेंट हम बना लेंगे तो फिर साड़ी बांधने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कुछ इस तरह से बस साड़ी के घूम बनाए हैं। और यहाँ मेरी साड़ी कुछ ही सेकंडों में मैंने साड़ी लगाकर तैयार कर ली। ये समझो कि ये बहुत ही, जो एक भारी काम होता है साड़ी बांधने का, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मैंने भी दिमाग ही लगाया है इस चीज़ों में। मुझसे भी ना साड़ी बनने में बहुत दिक्कत महसूस होती थी, तो ये मैंने अपने दिमाग से ही ये आइडिया लगाया। तो मुझे मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा तो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी बहुत ही बढ़िया मेरा ये आइडिया रहा। मैं अपनी सभी साड़ियों के घूम इसी तरह से बना के रखूँगी ज़रूर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो कि एक बहुत बड़ी, एक मेरा जो बहुत ज़्यादा समय इसमें लगता था घूम बनाने में, तो वो मेरा समय बच गया। और बाकी के समय में अपना जल्दी से फटाफट से कुछ भी काम कर लो, बाल बना लो, जोड़े बना लो, कुछ भी कर लो, तो बहुत सारा समय मेरा बच गया। और इस तरह से अपनी साड़ी की हम तय बनाकर अपना रख देंगे। तो ये हो गया मेरा बहुत बड़ा काम, मेरा हल्का हो गया आज। तो यहाँ पे आ गई हूँ जी मैं रसोई में, अपने फिर से किचन में। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना शाम का, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। तो यहाँ मैंने दाल बना ली थी और चावल मेरे बनकर तैयार है, और बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो क्योंकि शाम और दोपहर का खाना तो हमारा ये ऐसे ही रहता है, क्योंकि शाम के 4 बज जाते हैं बच्चों को आते आते। तो यहाँ फटाफट से बन रहा है जी खाना। रोटियाँ बना रही हूँ और बच्चों को बस मैंने खाना परोस के दे दिया है, और उसके साथ के साथ मैंने अपनी रसोई भी कर दी है साफ़। तो बस साथ के साथ सब काम निपट जाते हैं। कोई भी काम मेरा अगर पेंडिंग में पड़ा रहा है तो मुझे उसी की चिंता रहती है कि अभी मेरा ये काम अभी मतलब किचन का रह रहा है, तो लगते हाथ मैंने अपने कर दिया बर्तनों की सफाई। क्योंकि बच्चों के होने वाले हैं पेपर शुरू, तो बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक बच्चे खाना खाएंगे तो मैं अपना टाइम बच्चों के साथ थोड़ा सा स्पेंड कर लूँ, उनकी पढ़ाई के बारे में उनसे जानकारी ले लूँ, उन्हें कुछ बता दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी पूरी रसोई क्लीन कर दी है, बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए हैं साफ, और बच्चों को खाना लगा दिया है। आर्यन कहीं चला गया है, रिशु खा रही है खाना। तो फ्रेंड्स बस शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 5 बज गए हैं। जाड़ों में तो बिल्कुल दिन छिप जाता है, 5 बजे बिल्कुल दिन छिप गया, शाम हो गई। देखिए बाहर का व्यू, बिल्कुल शाम हो गई है। तो फ्रेंड्स रिशु खा रही है अंदर खाना, कमरे में टीवी देख रही है। तो वहाँ पे वो खा रही है खाना, और बच्चों को ना खाना बिस्तर पे ही देती हूँ मैं, मतलब इसलिए क्योंकि नीचे भी ठंडा है, और चटाई या कालीन अभी है नहीं। कालीन जो थी तो वो बेकार हो गई थी हमारे पास पहले, तो वो बेकार हो गई, अब नहीं लेके आएंगे। तो मैं सोच रही थी चटाई ले या कालीन ले, जो भी लें। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में लिखना मैं क्या लूँ बच्चों के लिए नीचे बैठ के, ताकि खाना खा सकें। तो फ़िलहाल ठंड की वजह से बच्चे बिस्तर पे आराम से खाना खा लेते हैं। हालांकि मुझे पता है कि बिस्तर पे बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए, पर बस बच्चों को ठंड भी तो लग जाती है। और वैसे तो अधिकतर हम यहाँ खाते हैं, इधर बैठ के खा लेते हैं, पर आर्यन नहीं है, आज कहीं गया है। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स खाना बना कर रख दिया है, दाल चावल बना दी है, रोटी मैंने सेक कर रख दी है, और सब्जियाँ लेके आए थे बाज़ार से, ये लेके आए थे आज शकरकंजी। तो ये मैं बनाऊँगी सुबह के नाश्ते में सुबह को, और किस तरह से बनाऊँगी वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये मैं बहुत अच्छी शकरकंजी बनाती हूँ, मेरे हाथ की शकरकंजी बहुत अच्छी लगती है।
तो मतलब बिल्कुल ऐसी बहुत बढ़िया से बनाती हूँ मैं। तो जब मैं बनाऊँगी सुबह को तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। एकदम फालूदा की तरह मीठी सी और बहुत बढ़िया लगती है खाने में। मतलब नॉर्मली कुछ तो लोग ऐसे ही उबाल के खा लेते हैं, पर मैं बनाती हूँ इनको बना के और फिर ना कटोरी और चम्मच में सर्व करके, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स कल को बनाऊंगी मैं। ये आज लेके आए बाजार से आज हमारे यहाँ का। तो फ्रेंड्स खाना तो वगैरह तो सब बन गया है और शाम की मैंने पूरी रसोई वगैरह सब साफ करके डाल दी है टोटल। तो बस रात को तो चाय वगैरह तो रहती है, दूध गर्म होगा, जब दूध आ जाएगा और अब आर्यन आ जाएगा तो उसको खाना कर दूंगी। तो फ्रेंड्स करती हूँ खाना। अभी मैं भी ये सोच रही हूँ कि आर्यन आ जाएगा तभी खाना खाऊं। स्कूल से आके ना खाना मैंने अब दिया है, थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं भी खाने में, क्योंकि बाजार की वजह से ना पहले बाजार गए और तब सब्जी वगैरह मतलब सब्जी और सामान वगैरह लेके आए, तो इसमें थोड़ा मैं लेट हो गई थी आज। तो फ्रेंड्स आज मैं थोड़ी सी देर धूप में भी ना लेटी, तो ये है कि थोड़ा सा 19-20 का लगा है आराम, खैर लग जाएगा, पर बस काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ मैं पहले से। तो यहाँ मैंने ये बर्तन में से मेरा पानी भी निकल गया था, और यहाँ मैंने अपने बर्तन भी रख दिए हैं अपनी अपनी जगह पर। ये तो कुछ भी काम हो अगर समय से अगर हो जाता है, रसोई का हो खाने का हो, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। यहाँ मैंने अपनी रसोई की क्लीनिंग भी कर दी है। इस तरह से बस मुझे अब दूध उबाल के रखना है और खाना खाएंगे, रात के हो जाएंगे बर्तन। तो फ्रेंड्स ऐसे कापे हैं पैर पैर मतलब काप जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है खाना, खाने में है दाल भात, तो खाते हैं फ्रेंड्स खाना। और आज उनका पैर काँप लिया, ऐसे काँप जा कमजोरी से, कोई ऐसी दिक्कत अभी काँप लिया ना, हिल लिया ना, हो जाए ऐसे, बचपन में हमारा भी काँपता था। तो फ्रेंड्स खाते हैं खाना। तो फ्रेंड्स फाइनली हो गया है खाना पीना, सब हो गया है और बज गए हैं रात के 8:30 हो गए हैं। और हम देख रहे थे लैपटॉप पे कुछ पुरानी वीडियोस। तो यहाँ वीडियोस ये चला रखी है इनकी कान्हा की। तो यहाँ जब ये इनू छोटा सा था कान्हा बना रहे थे इसको मिल करके। ये तब था जब आर्यन ने वो बनाया था टेंट, मिट्टी भी थी ना तब। आर्यन ने बनाया था ना, तुमने तो बनाया था जब कपड़े सूख रहे थे, बड़ा करके टेंट बनाया था आर्यन ने। और तू स्कूल से आई थी? है स्कूल जा रही अच्छा स्कूल जा रही थी। गद्दा बिछाया रखा था नीचे। तो यहाँ पे चल रही है लैपटॉप पे कुछ पुरानी यादें। आर्यन शुरू से ही मस्ती खो रहा है। और खाना पीना सब हो गया है, सबका आराम से बैठ के देख रहे हैं कुछ पिक्चर वगैरह। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दूध नहीं पीना आर्यन? दूध नहीं पियोगे? दूध पी तो बच्चों को दूध देना है, बस दूध पियेंगे। और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड बाय बाय।